तो आ गए आप लोग यार। तुम लोगों को भी कभी अपने टीचर पर गुस्सा आई होगी। तुम्हें लगा होगा मुझे ये टीचर पसंद नहीं, मुझे इससे नफरत है। मतलब वो असली वाली नफरत नहीं, वो बचपन की बकचानी नहीं, बचकानी नफरत कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, मुझे ये पसंद नहीं, वो वाली नफरत। मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है। उन टीचर को मैं पसंद नहीं करता था, फिर वो मेरी फेवरेट टीचर्स की लिस्ट में जुड़ गई। तो चलो यार, इस टीचर स्टूडेंट और नफरत की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी की ले देकर। तो ये बात है क्लास सेकेंड की। मैं अपने क्लास का सबसे शैतान और बातूनी बच्चा था। हर टीचर से ज्यादातर मेरी शिकायत प्रिंसिपल तक और प्रिंसिपल से मेरे घर तक पहुंची चुकी थी और मेरी डांट लगती रहती थी। तो उस साल एक नई टीचर आई थी साइंस पढ़ाने। तो मैं उनका असली नाम नहीं बताऊंगा, हम उनका नाम रख लेते हैं माधवी भाभी। तो माधवी भाभी ने मुझे क्लास के पहले दिन ही डांट दिया। Hey, stop talking. तो उस वक्त तो मैं शांत हो गया था उन टीचर की नज़र में, पर मैं एक पूर्ण रूप से शैतान बच्चा बन चुका था। फिर एक दिन माधवी भाभी का पहला पीरियड नहीं, दूसरा पीरियड नहीं, तीसरा भी नहीं और चौथा भी निकल गया और पांचवा भी। छठवां पीरियड उनका साइंस का था। वो साइंस का कुछ बोर्ड पर लिखा रही थी और मैं उसे शांतिपूर्वक नोट किए जा रहा था। बहुत ही अच्छी थी वो, पढ़ाती अच्छा थी, पर क्या ही बताएं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था। वो बोर्ड पर लिखा रही थी और मैं उसे लिखे जा रहा था कि तभी पीछे से एक लड़का बोला, मैम पंकज मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मैं अपने लिखने में व्यस्त था कि तभी थोड़ी देर बाद एक फुल स्पीड से तमाचा आया और मेरे गाल पर पड़ा। मेरे हाथ से मेरा पेन छूट गया है, गिर पड़ा कहीं जाके। मुझे नहीं पता कि मेरे ये लपड़ क्यों लगा। मैंने रोते रोते माधवी भाभी से पूछा कि मैम मुझे क्यों मारा, मैम मैंने क्या किया। मैम बोली तुम उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मैम मैं, तभी वो लड़का बोला मैम ही इज नॉट पंकज। मैं रोते रोते बोला हाँ मैम मेरा नाम पंकज नहीं है, मेरा नाम तो सिद्धार्थ है। कि मैम मेरा बच्चा कह कह कर मुझे चुप कराने लगी और बोली हु इज पंकज, हु इज पंकज। पर तभी पंकज हुआ, मैं हूँ पंकज, तुम्हारी वजह से उसको थप्पड़ लग गया, अब इधर आओ और पिटो। मैं टसुए बहाता हुआ बोला हाँ वो टसुए ही थे, बड़े बड़े आंसू टसुए ही होते हैं। तो मैंने मैम से बोला मैम अब मुझे मार लिया, अब उसे तो छोड़ दो। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पंकज नहीं हूँ तब इतना कर रहा जा पर मेरे पड़ा, और अगर मैं पंकज होता तो मेरा क्या होता। वो हाथ बहुत ही अधिक मर्दाना था। वो मैम देखने भी थोड़ी मर्दों जैसी लगती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि हाथ इतना मर्दाना होगा। अब वो मुझे पूरे पीरियड शांत कराती रही। अब दूसरा, मैं अपने, एक तो मैं पिटा, दूसरा मैं अपने क्लास का एक होशियार बच्चा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ पर मैं था, सारे क्लास के सामने मुझे मारा, मेरी इंसल्ट कर दी। ये सोच सोच कर मैं रोए जा रहा। फिर माधवी भाभी का पीरियड खत्म, वो जाते जाते भी कहती गई कि बच्चा शांत हो जाना, शांत हो जाना, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर मैंने ये शिकायत प्रिंसिपल से कह दी तो डांट तो उनकी भी लगेगी, क्योंकि ऐसे ही नहीं मारा जाता किसी बच्चे को। फिर मैं उन टीचर से नफरत करने लगा कि इन्होंने मुझे बेफालतू मारा। मैंने उनके पीरियड में बोलना ही बंद कर दिया, उन्होंने भी मुझे मारना बंद कर दिया। फिर कुछ ऐसा ही बीतते गया, लेकिन इनकी एक चीज थी, उनका डंडा जो मैं अभी तक नहीं भूल सकता। उनका एक डंडा था जो बड़ा ही अजीब था। अगर उसे धीमे मारो तो तेज लगा करता था और तेज मारो तो धीमे। वो डंडा भी नहीं भूलता और उनका वो झापड़ भी नहीं भूलता हूँ। फिर धीमे धीमे वक्त निकलता गया, वो मेरी फेवरेट टीचर्स की लिस्ट में जुड़ गई और उन्होंने ना मेरा एक नाम भी लॉन्च किया था, सिद्धू, जो कि मेरा पहले से ही घर का नाम था। वैसे तो मानो या ना मानो, लेकिन मेरे घर का नाम तो सिद्धू ही था, लेकिन ये बात उन्हें तो नहीं पता थी। फिर सब बच्चे मुझे स्कूल में सिद्धू कहने लगे और क्या बताएं। अब उन टीचर ने हमें सिर्फ एक ही साल पढ़ाया स्कूल में, वो चली गई। फिर हमें उनकी याद आई क्योंकि वो अच्छा पढ़ाती थी, काफ़ी अच्छी साइंस पढ़ाती थी वो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करो यार, एम रखते हैं 500 लाइक्स का। और अगर ना तो अनलाइक करो, मतलब डिसलाइक करके जाओ। और अगर तुम मेरी ये भद्दी आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, उस लाल वाले बटन पर थप्पड़ मारो या जूता, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरी स्कूल से शिकायत आई है, मुझे डांट खानी है। अरे ओजस क्या
टीचर ने तुझे भी बेफालतू में मारा?